एंजॉय करते हैं हमारी चांद से ना बॉल से। सर्दियों का मौसम है, सर्दियों का मौसम। पंजाब के अंदर बड़ा जबरदस्त सर्दियों का मौसम सही है। होता है। स्पोर्ट्स कार आप चला रही हैं, सही है, 2 सीटर, सही है। आप जा रही हैं सही और है। आप देखती हैं कि कुछ लोग मोटरवे के ऊपर लिफ्ट मांग रहे हैं। ओके, किसको लिफ्ट देंगी, क्योंकि सीट साथ में एक ही है सिर्फ आपके पास। अच्छा। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान, महविश हयात और सबा कमर। सीट 1 और खवातीन 3। यार मैं माहिरा को लिफ्ट दे दूंगी और महविश और सबा मुझे लगता है कर लेंगी कुछ। ठीक है, माहिरा खान को आपने लिफ्ट दे दी है। ठीक है, ये बताएं, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 वीआईपी पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती है। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मौलाना फजल रहमान सही है। और जनाब शेख रशीद। मैं पास करती हूँ ये सवाल। और जनरल नॉलेज पे आ जाओ। और जनरल नॉलेज पे चली गई हैं। देना पानी, टेंशन हो रही। हाँ, पूछिए। किस किस्म का सवाल पूछूं आपसे, बताएं किस फील्ड से हो? सियासत से। सियासत से। हाँ, सियासत से। सियासत से पूछूं? हाँ, ठीक है। ओके जी, सियासत से उन्होंने कहा है पूछा जाए अभी सवाल। लेटेस्ट सियासी हुई है। मुझे ये बताइए, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर का नाम क्या है? मौलाना फजल रहमान को मैंने पूछा था, वो बैंकॉक गए हुए थे। और शेख रशीद का भी कहीं भी जाना मना है। और उसको बंदा डाल दूं कोई आप चाहती हैं? मौलाना फजल रहमान, शेख रशीद अहमद और तीसरा डालते हैं हम परवेज खटक साहब। हाँ, परवेज खटक। परवेज खटक साहब, देखे ना, जिंदगी आसान हो गई हमारी। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर का नाम जो है वो इस वक्त राना सनाउल्लाह है। ओ यार, जी, आखिरी सवाल पे चलते हैं। डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप हिरा किन को दे रही हैं? हाँ, सही है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं खलील रहमान कमर, सही है। नदीम बेग ठीक है, और अजफर अली। नदीम बेग को बचाऊंगी मैं। नदीम बेग को बचा लिया उन्होंने। जी मानी भाई, सर चांद पे जा रहे हैं, किसी को साथ लेके जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे। अलबत्ता आप तो वापस आ ही रहे हैं। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फैसल कुरैशी और एहसन रहीम। एहसन रहीम को यहीं रखूंगा। फैसल कुरैशी को भी यहीं रखूंगा। नहीं, ये तो 2 हो गए ना। अच्छा, फैसल कुरैशी वो मैं वो नहीं, अब फैसल कुरैशी मनी बैक गारंटी वाले। एहसन रहीम को छोड़ के आऊंगा। एहसन रहीम को छोड़ दिया, अपनी हिट फिल्म बना ली ना। ठीक है, उसको आपने छोड़ दिया वहां पे। छोड़ दिया। ये बताएं, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि भाई फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अहमद अली भट्ट, ताबिश हाशमी और जनाब एहसन खान। तो सेल्फी किसके साथ है? अच्छा, ये दोनों दोस्त हैं, अहमद से भी अच्छी दोस्ती है और ताबिश से भी अच्छी दोस्ती है। वही तो वो कर रहे हैं। और एहसन खान से भी अच्छी दोस्ती है। तभी तो वो कर रहे हैं। भी बातें होती हैं फोन पे। हाँ, तो देखिए, ताबिश का तो फ्लोर आया हुआ है इस वक्त और वो फ्लोर एंजॉय भी कर रहा है। उसको बोलूंगा तेरा फ्लोर आ गया, तू तो ऑलरेडी फ्लोर पे है। ओके, ये आपकी लॉजिक है। ये बताएं, सेल्फी किसके साथ लेंगे? अहमद के साथ सेल्फी लूंगा। स्माइल किनको दे रहे हैं? स्माइल दे दूंगा एहसन को। ठीक है, और फ्लोर आ गया ताबिश हाशमी। ताबिश का फ्लोर है यार, ताबिश का फ्लोर है। ठीक है। खड़ा हुआ है, भर Là càng bóng. Ví có 3 màu. Đây là màu đen, đây là màu xanh, đây là màu rêu. Duy nhất hôm nay giảm giá từ 299k trên 1 còn 199k trên 1. Nhanh tay gọi đến số hotline bên trên để đặt hàng và nhận ưu đãi trong hết hôm nay. Phí zip 20k, mọi người được kiểm tra hàng thoải mái, ưng ý mới thanh toán, bảo hành 2 năm cho mọi người. फटाफट MNU perfume body sprays for men and women. नेवर लेट मी गो। सिर्फ रॉयल एसीडीसी फैंस में है टर्बो स्पीड और डिमर की भी जरूरत नहीं। परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। बदले हवा के रंग, रॉयल फैंस के संग। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। आपका हसीन चेहरा, आपकी शख्सियत की पहचान। फायजा ब्यूटी क्रीम, पहचानो खुद को। Experience the luxury of Fassel Sanitary. Reinforced with a quality chrome coating, engineered for perfection, designed to give you superior water savings. Fassel Sanitary for an elegant lifestyle.
हायर सुपरफास्ट फ्रीजर जो बिना बिजली के अपना फ्रीजिंग टेम्परेचर रखे बरकरार पूरे 100 घंटे तक लगातार। हायर इंस्पायर्ड लिविंग। Reshine with Sparks. नेमत बनास्पति घी विटामिन ए, डी, ई से भरपूर, जिसमें बने हर खाने से मिले सेहत और जायका एक साथ। नेमत बनास्पति घी, नेमत का शुक्रिया। रूफ मास्टर जो छतों की हीट और वाटरप्रूफिंग के लिए एक बेहतरीन इलास्टोमेरिक रूफ कोटिंग है। रूफ मास्टर लगाओ, गर्मी भूल जाओ। दिल से दिल मिलने लगे। आपके घर और रिश्तों का चमकता रंग डायमंड पेंट्स, पाकिस्तान नंबर 1 पेंट। फूल की पंखड़ी हूँ, मैं तितली जैसे उड़ी हूँ, अब एतमाद आया, रुके ना कदम ये दिखाने। Now available for normal, sensitive and dry skin. Change starts with you. दुनिया न्यूज क्लॉक के लिए ताउन किया है। New hair removal for normal, sensitive and dry skin. Change starts with you. दुनिया न्यूज हेडलाइंस के लिए ताउन किया है। कनौर पार्टी पैक अब 20 रुपए की बचत के साथ। मारे गए। खुतबा हज में नफरत के बजाय मोहब्बत के पैगाम को आम करने का दर्ज। अल्लाह ने तफरका डालने से मना किया, उम्मत को इख्तलाफ में नहीं पड़ना चाहिए। हज का रुकने आज़म वकूफ़ अरफा अदा। मैदान अरफात में रूह परवर मनासिर, हर तरफ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं। हुज्जाज कराम आज रात मुज़दलिफ़ा में क़याम करेंगे। कल रमी जमरात के बाद कुर्बानी करेंगे, फिर एहराम खोल देंगे। पुल के करीब हादसा, सिब्बी से कोयटा जाने वाली मुसाफिर वैन खाई में जा गिरी। 2 ख़वातीन जाँ बहक, बच्चों समेत 5 ज़ख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल का ऐलान। इवेंट 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक भारत में खेला जाएगा। पाक भारत टाकरा 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में शेड्यूल। फाइनल भी 19 नवंबर को अहमदाबाद में ही खेला जाएगा। आईसीसी वर्ल्ड कप में वेन्यूज पर पाकिस्तान के एतराज़ात मुस्तरद। पीसीबी ने पाकिस्तान और भारत का मैच किसी दूसरे वेन्यू पर कराने का मुतालबा किया था। अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के लिए भी वेन्यू तब्दील करने की दरख्वास्त की गई थी। कौमी टीम की वर्ल्ड कप में शमूलियत हुकूमत की इजाज़त से मशरूत है। तर्जुमान पीसीबी। ईद उल अज़हा पर मुल्क में लोड शेडिंग न करने का फैसला। वज़ारत तवानाई की जानिब से बिजली कंपनीज को अहकाम जारी। वापडा को पूरी सलाहियत से पन बिजली पैदा करने की हिदायत। और वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद में सिर्फ कल का दिन बाकी। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी, मवेशी मंडियों में रश, व्यापारियों और ग्राहकों के दरमियान भाव ताव। कनौर पार्टी पैक अब 20 रुपए की बचत के साथ। मारे गए। पहली बार विटामिन सी और ग्लिसरीन के साथ नया लक्स, जो जिल्द को निखारे, नमी दे और दे चांद सा रोशन चेहरा। लक्स फेस ऑफ द ईयर, माया अली। थैंक यू लक्स।
पर ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं, ये है इन सभी खूबसूरत चेहरों का जिनकी रोशनी से दुनिया रोशन है। नया लक्स, तेजान सा रोशन चेहरा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं पाकीज़ा ज़ाहिर। मैं हूं मरियम ज़ीशान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। बच्चों की हेल्थ की बात हो या पूरी फैमिली के टेस्ट की, एक माँ होने के नाते स्टैंड तो मुझे ही लेना पड़ता है। ऐसे में अच्छा लगता है जब कोई साथ में स्टैंड ले। न्यू डालडा स्टैंड अप पाउच, इजी टू पोर, इजी टू कुक। हम और आप माँ की बराबरी तो नहीं कर सकते, पर उसके एफर्ट्स को स्टैंडिंग ओवेशन तो दे ही सकते हैं। न्यू डालडा स्टैंड अप पाउच, अ स्टैंडिंग ओवेशन टू मदर्स। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और IMF के MD के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। वज़ीर आज़म ने मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के अहदाफ मुश्तरका कोशिशों से हासिल करने के अज़्म का अयादा किया। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल की बेहतरी चाहते हैं। IMF की MD की वज़ीर आज़म से ये गुफ्तगू हुई है। IMF के MD ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कायदाना अज़्म को सराहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और IMF की MD के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। वज़ीर आज़म ने मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के अहदाफ मुश्तरका कोशिशों से हासिल करने के अज़्म का अयादा किया। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल की बेहतरी चाहते हैं। IMF की MD की वज़ीर आज़म से गुफ्तगू। IMF की MD ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कायदाना अज़्म को भी सराहा है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल का मामला सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने 23 तारीख की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। बेंच के रुकन जस्टिस याहिया आफरीदी ने अपने अलग नोट में फुल कोर्ट बनाने का कह दिया है। कहा कि मैं जस्टिस काजी फाइज ईसा के एतराज़ात से मुत्तफिक नहीं हूँ। नोट में लिखा गया कि मैं सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई की कानूनी हैसियत पर कोई तबसरा करना मुनासिब नहीं समझता। जस्टिस काजी फाइज ईसा के उठाए गए एतराज़ात से हटकर अदालत में हमाहंगी और तवाज़ुन के लिए फुल कोर्ट को मामला सुनना चाहिए। फुल कोर्ट के बगैर दिए गए फैसले की कानूनी हैसियत नहीं होगी, नोट में ऐसा कहा गया। और मुल्क भर में जहां मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है, वहीं जानवरों के दीगर लवाजमात भी उरूज पर हैं। रावलपिंडी की मरकजी मंडी के नज़दीक गर्मी और धूल मट्टी के सताए जानवरों की नलाई धुलाई के लिए वॉश स्टेशन की सर्विस भी मौजूद है। मजीद बताएंगी मरियम इलाही। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त रावलपिंडी की मरकजी मंडी में मौजूद हूँ, जो उसके एडजेसेंट एरियाज़ में बड़ी इंटरेस्टिंग काम भी यहाँ पर हो रहे हैं। आपको पता है कि जानवर यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं और यहाँ पर गर्मी भी जो है वो ज़ोर शोर से जारी है। जानवरों के लिए यहाँ पर नहलाई धुलाई के लिए, उनकी सफाई के लिए यहाँ पर एक वॉश स्टेशन बना हुआ है, जहाँ पर एक बड़ी तादाद में जानवर जो है मैं सुबह से देख रही हूँ कि यहाँ पर आ रहे हैं और उनको नहलाने का जो है यहाँ पर काम किया जा रहा है। मेरे साथ इस वॉश स्टेशन के जो ओनर है वो मौजूद है, उनसे बात करके जानते हैं कि यहाँ किस तरह ये काम किया जाता है। 100-150 जानवर आते हैं और मुख्तलिफ किस्म के आते हैं और ये अभी नहीं 4-5 साल से मैं कर रहा हूँ और बड़ा शौक से कर रहा हूँ, सौब की नियत से कर रहा हूँ क्योंकि इब्राहिमी सुन्नत है, तो ये काफ़ी टाइम से आ रहे हैं यहाँ पे। तो आपने देखा यहाँ पर जो है यहाँ पर गाड़ियाँ बेसिकली धुली जाती हैं, लेकिन यहाँ जब ये आखिरी के 10 दिन शुरू होते हैं तो जिसके अंदर कुर्बानी के जानवर यहाँ सामने मंडियाँ लगती हैं, तो ये अपनी इस कार वॉश स्टेशन को कम्प्लीटली कन्वर्ट कर देते हैं और ये एनिमल वॉश स्टेशन बन जाता है, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। और यहाँ पर जानवर व्यापारी भी लाते हैं और जो खरीदते हैं जानवर को वो भी लाते हैं कस्टमर्स, यहाँ पर उनको नहलाने धुलाने के बाद जो है ले जाया जाता है। जी तो ईद कुर्बान से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ईद कुर्बान के करीब आते ही कराची में पानी का बहरान मजीद शदीद हो गया। पाइपलाइंस में पानी की सप्लाई बंद होने के बाद टैंकर सर्विस भी मुअत्तल है। तफसीलात जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज से। करीब आते ही जो है कराची के सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट ज़िला वस्ती के अंदर जो है पानी का बहरान जो है वो पैदा हो गया है। लाइनों में पानी नहीं आ रहा। इसके अलावा जो वाटर टैंकर सर्विस है जिसके ज़रिए शहरी जो है कॉल करके टैंकर मंगवाते थे पानी का, तो वो भी सर्विस जो है मुअत्तल हो गई। उसकी वजह यह है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का जो है वाहिद हाइड्रेंट है वहाँ भी पानी जो है मौजूद नहीं है। यही वजह है कि टैंकर सर्विस भी जो है वो यहाँ पर नहीं दी जा रही। अगर हम बात कर लें नॉर्थ नाज़ाबाद, सकी हसन,
बफर जोन, इसके अलावा जो है नाज़ाबाद, लियाकताबाद, FB एरिया के मुख्तलिफ ब्लॉक्स, यहाँ पर जो है शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। शहरियों का कहना है कि ईद जो है वो आई जा रही है, ईद पर जो है कुर्बानी का जो है मामला होगा, तो किस तरह जो है कुर्बानी की जाएगी बगैर पानी के। काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना यही है कि ईद उल अज़हा पे जो है शहरियों को किस तरह पानी मिलता है, वाटर बोर्ड हुकाम जो है किस तरह जो है कुछ काम करते हैं पानी के लिए। शहरियों का मुतालबा है कि अरबाब इख्तियार और वाटर बोर्ड के आला हुकाम जो है फौरी तौर पर पानी की सप्लाई को यकीनी बनाए, ताकि ईद पर जो है शहरियों को कुर्बानी के दौरान जो है पानी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़े। जी। और मुल्तान की बात करें तो ईद कुर्बान के बाद शहरियों की बड़ी तादाद ने मवेशी मंडियों का रुख कर लिया है, लेकिन बकरों की कीमतें ज़्यादा होने पर शहरियों ने इज्तिमाई कुर्बानी को तरजीह देना शुरू कर दी है। वो किस तरह से, आइए देखते हैं नुमान खान बाबर की रिपोर्ट। मुल्तान में ईद कुर्बान के सिलसिले में 6 मवेशी मंडियां कायम की गई हैं, जिनमें जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला से भारी जिसामत और ऊंचे कद के कई नस्लों के खूबसूरत कुर्बानी के जानवर लाए गए हैं। लेकिन मवेशी मंडियों में कुर्बानी के बकरों की कीमत 70,000 रुपए से 4 लाख, जबकि बड़े जानवर की कीमत 5 लाख से 25 लाख तक मांगी जा रही है, जिसकी वजह से शहरियों के लिए सस्ता और मुनासिब कुर्बानी का जानवर खरीदना भी मुश्किल हो गया है। गुंजाइश नहीं नजर आ रही, जितने ये पैसे लोग मांग रहे हैं, नहीं होगा तो फिलहाल तो फिर कोई इस्तेमाल ही करेंगे, क्योंकि जो जानवर पसंद आता है उसके पैसे इतने मांग रहे हैं कि आदमी कहते हैं कि क्या करें कुर्बानी। बहुत ज्यादा महंगी जानवर है तो रेट बहुत हाई है। मौजूदा सूरत हाल में शहरियों की अक्सरियत ने इज्तिमाई कुर्बानी को तरजीह देना शुरू कर दी है, जबकि मुतअद्दिद शहरी कुव्वत खरीद कम होने पर बकरों की जगह बकरियां खरीद रहे हैं और कई खरीदारों ने ईद के दूसरे और तीसरे रोज कुर्बानी का जानवर खरीदने की हिकमत अमली तैयार कर ली है, जिस पर व्यापारियों का कहना है कि कुर्बानी के जानवरों की कीमतों में इजाफा महंगाई का नतीजा है, जिससे बकरों की सेल भी काफी हद तक मुतासिर हुई है। गुलाबी नस्ल की जगुआ जानवर है, बहुत जगुआ
والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد
لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك الله أكبر الله
حي على الصلاة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نودي لصلاة العصر من المسجد الحرام في مكة المكرمة. يا رب، سبحانك اللهم محمودا بكل لسان. سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان. سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان. فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان. إن عطاءك لم يكن محظورا، وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة. فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا. وهذه يا مولانا أيدينا مرفوعة إليك تحمل ذنوبنا، وهذه أنفسنا لاذت بك وقد ناءت بها الخطايا، وهذه نواصينا توجهت إليك بالتوبة. اللهم وكما نحن أهل الخطايا وأنت أهل المكارم، نسألك بنور وجهك الكريم أن تزيد في إحسان محسننا، وأن تهدي مسيئنا إلى أنوار التوبة، وأن تحوطنا بالرحمة يا أرحم الراحمين. سبحانك أبدا سبحانك. اللهم علمني كيف أحسن مراقبتك وتقواك في كل أمر وفي كل حال، فبكل سبيل أنت مقيم ترى ولا ترى. أسألك باسمك الكريم ووجهك المنير وسلطانك القويم، وأنت على كل شيء قدير، أن تخرجني من حولي وسلطاني إلى حولك وسلطانك، فإنك ملك من في السماء وملك من في الأرض، ولا ملك فيهما غيرك. قدرتك في السماء
كقدرتك في الأرض، وسلطانك في السماء كسلطانك في الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بك. وسبحانك اللهم سبحانك. ألجأني يا مولاي إلى رحابك عظيم عفوك الذي عدت به على الخاطئين، ثم لم يمنعك تماديهم في الخطايا أن جدت لهم بالمغفرة. فيا من رحمته واسعة وفضله عظيم، اغفر الذنب العظيم يا أرحم الراحمين. اللهم أنت رجائي، وإن جئتك بالخطايا التي تنوء بها التوبة فبعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي أن أكون عبدا عصيا، ولكن سولت لي نفسي وغرني سترك المرخى علي، فعصيتك بجهلي وجهالتي. والآن من عذابك يستنقذني إن لم تكن أنت يا مولاي منقذي؟ وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني؟ أما آن لي أن أستحي من ربي؟ أما آن لي أن أبكي على خطيئتي؟ أما آن لهذا القلب الجافي أن يخضع؟ أما آن لهذه النفس أن تخشع؟ أما آن لهذه العين أن تدمع؟ الآن آن يا رب آن، وعزتك آن. اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروف الدموع، وتملآني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي، وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحان الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، اعتدلوا. الله أكبر الله أكبر. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 الله